विजन ऑफ लाइफ संजय कुमार के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका वेलकम है। और सामने जो सीट पर बैठे हैं वो अपने लाइफ के कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आज आपसे एक सवाल लेके आया हूँ जो जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। तो बोलना चाहते थे कि जैसे कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सक्सेस और गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ने सकते हैं, तो इसका कारण क्या है? चलिए सुमित जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और व्यूअर को काफ़ी हेल्प हो सकता है अपने लाइफ को समझने में। आज रियल में जो हम लोग प्रवेश कर गए हैं 21वीं सदी में आ गए हैं और ये 21वीं सदी एक इन्फॉर्मेशन युग है, सूचनाओं का युग है। इस समय काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अवसर है अपने लाइफ में बड़ा करने की। लेकिन होता क्या है, आज बहुत सारे लोग पुराने नॉलेज में और थियोरिटिकल नॉलेज में साथ साथ कम मेहनत करके बड़ा पाने की इच्छा या लालच, अहंकार, ईगो के कारण आज नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिस तरह से समय बदल रही है उस तरह से एजुकेशन भी बदल चुका है, उस तरह से अपडेट नॉलेज की भी जरूरत है। अगर हमारे साथ कुछ बेहतर कम समय में बड़ा करना है तो हमारे साथ साथ हमारा एजुकेशन भी बेहतर होना चाहिए। अगर नहीं है तो सीखी जा सकती है, लेकिन सीखने को अधिकांश लोग तैयार नहीं हैं, जिसके वजह से आज जो स्किल वाले लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वह उस तरह के पुराने नॉलेज वाले, जो सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज वाले लोगों को आज शिकार बना रहे हैं। अपने अंडर, अपने जाल में फंसा के वो अपने सक्सेस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। आज अपॉर्चुनिटी जिस तरह से है उस तरह दूसरे के जाल में फंसने का संभावना भी ज़्यादा है। कारण वही व्यक्ति फंसेगा जो अपडेट नॉलेज नहीं रखेगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा कि जिस तरह से समय बदल रही है उस तरह से हम अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार होना होगा। सबसे पहले अपने आप को करना होगा। अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि समय के साथ सही एजुकेशन का, तो आप बहुत कम समय में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। लाइफ में क्या हुआ उसको छोड़ के भी जीरो से शुरुआत करके आप एक अपने लाइफ का एक हीरो बन सकते हैं। सिर्फ उस समझ की जरूरत है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो एक लालच की वजह से या शॉर्टकट रास्ता खोजने की वजह से कैसे दूसरे लोगों के जाल में फंस जाता है। आज शॉर्टकट कुछ नहीं है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक कहानी है एक शेर और खरगोश की। जंगल का राजा शेर हुआ करता है। उसे पूरा विश्वास है कि हमारे जैसा ताकतवर और कोई नहीं है। वो चाहता है इतना भागदौड़ लाइफ में क्यों करें, बैठे बैठे कुछ ऐसा रास्ता खोजें, ऐसा प्लान बनाएं जो हमें कहीं जाना नहीं पड़े और हमारे पास खुद भोजन चल के आए। और वह प्लानिंग के साथ वह एक दिन एक सभा बुलाता है जंगल में सभी जानवर के बीच, और एक निर्णय लिया जाता है कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। शर्त यह है कि प्रत्येक दिन हमें एक भोजन के रूप में हमें चाहिए। और यही होता है, प्रत्येक दिन निर्णय फाइनल होता है। प्रत्येक दिन शेर के पास एक भोजन के लिए आता है और ये सिलसिला चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, खरगोश को, वो स्मार्ट व्यक्ति, आज बहुत सारे लोग जिस तरह स्मार्ट हैं उसी तरह खरगोश भी अपना दिमाग को लगाया। अब क्या हुआ, जब खरगोश का बारी आया तो खरगोश रास्ते में जानबूझ के लेट किया। अब यहाँ शेर काफी परेशान, लाइफ में भूखे प्यासे छटपटा रहा है, कब आएगा। जब खरगोश पहुंच रहा है तो और गुस्सा में हो गया कि इतना सारा भूख हमारा एक छोटा सा जीव से कैसे मिलेगा। तब फिर उस खरगोश को कहता है इतना लेट क्यों किया। वो कहता है कि आप ही की तरह रास्ते में एक जानवर मिला जो अपने आप को राजा कहता है। कहे हम तुमको मार खाएंगे। तो हमने कहा हम एक राजा के पास ही जा रहे हैं, उनके लिए हम एक दावत, एक भोजन के रूप में आज बनने जा रहे हैं। बोला कोई राजा नहीं है हमारे से बड़ा ताकतवर, हमारे से बड़ा बुद्धिमान, आज यहाँ कोई नहीं है। यह बात सुन के राजा शेर को गुस्सा आया। कहा चलो तो देखते हैं कौन हमसे भी बड़ा ताकतवर और बुद्धिमान है। अब खरगोश उसे लेके जाता है, एक कुआं के पास ले जाके कहता है इसी कुएं में वो छुपा हुआ है। अब जब शेर कुएं की ओर झांकता है तो देखता है अपना परछाई। खरगोश की बात विश्वास हो जाता है क्योंकि उसी तरह का
देखने में भी। जब ये शेर आवाज लगाया तो अंदर से भी आवाज शेर का निकला। तब ये गुस्सा में आके छलांग लगाता है कुआं में और ये खरगोश के जाल में फंस जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में आसपास देखने को मिलता है जो शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आज ये दिमाग में गांठ बांध ले, शॉर्टकट कुछ नहीं है। अपने स्किल को डेवलप करके, अपने समझ को विकसित करके बड़ा किया जा सकता है। आज ये अवसर है। ये आपका पहला सवाल का जवाब है सर। तो ये बात सुन के हमको और हमारे व्यूअर्स को सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और वो अब सबको हम लोग सोच सकते हैं कि हम गोल अचीव कर सकते हैं। मगर सर एगो सवाल था मेरा कि अगर हम बुराई से बच के किस तरह हम अपना गोल तक पहुँचे। चलिए सुमित जी, आपका जो पहला क्वेश्चन था उससे भी जो दूसरा क्वेश्चन है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे व्यूअर को तो काफ़ी हेल्प होगा ही होगा अपने आप को बेहतर बनाने में। ये क्वेश्चन कहता है कि किस तरह से इस तरह का जो जाल है उस जाल से बचना भी है और अपने आप को बेहतर बनाना भी है। तो समझ लीजिए, आपका कोई भी काम जिसको आप चुनना चाहते हैं या कोई भी गोल सेटिंग करना चाहते हैं या अपने लाइफ में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, उसके लिए एक वर्ड कॉमन है। अगर आप उस वर्ड को समझ लेते हैं, वो 5 लेटर से बना हुआ वर्ड है, स्मार्ट कहते हैं उसको। इसी स्मार्ट वर्ड को अगर समझ लेते हैं तो सारी समस्या आपकी क्लियर हो सकती है। देखिए, बहुत सारा कहानी, बहुत सारा वर्ड आए दिन हम लोग बोलते रहते हैं। सुनना एक अलग चीज़ है और समझना एक अलग है। आज बहुत सारे प्रेरणादायक कहानी लोग सुन चुके हैं, इस कहानी को भी बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, लेकिन समझ कितना लोग पा रहे हैं? बहुत सक्सेस वही लोग होते हैं जो सुनने के बाद समझने का प्रयास करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। वही लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस वर्ड को कई बार आप सुन चुके हैं। स्मार्ट वर्क करना है, कैसा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है। गोल कैसा चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। लाइफ कैसे बनाना है? स्मार्ट लाइफ बनाना है। लेकिन स्मार्ट तो रोज बोलते हैं और सुनते हैं, लेकिन इसको समझ कितना पा रहे हैं ये तय करता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्मार्ट वर्ड की ओर चलते हैं। स्मार्ट वर्ड का जो पहला लेटर है जो आता है एस, यानी कि स्पेसिफिक। आपका गोल हो या आपका लाइफ हो या आपका कोई काम हो, सभी के लिए स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आपका गोल कितना स्पष्ट दिख रहा है, आपको जाना कहाँ है, कब तक जाना है, क्या पाना चाहते हैं, ये कितना क्लियर है, ये तय करता है आपका सक्सेस। यानी कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, वो आपके पास पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए आपका डाटा। और स्मार्ट का जो दूसरा लेटर आता है वो एम, यानी कि मिजरेबल, मापने की योग्यता। अगर नहीं है तो सीखी जा सकती है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, वो हमें कहाँ तक ले जाने वाला है, कितना दूरी हमें तय करना है, अभी हमने कितना दूरी तय किया, ये समझने की जरूरत है। अगर उस चीज को आप माप पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मापने की क्षमता को आप विकसित कर पा रहे हैं, तो आप बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। फिर स्मार्ट का जो तीसरा लेटर आता है वो आता है ए, अचीवेबल, माने प्राप्त करने की योग्यता। हासिल किया जा सकता है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी गोल को बना लेते हैं जिसको हासिल किया ही नहीं जा सकता है, किसी ने नहीं किया है। लेकिन अचीवेबल, छोटे छोटे टुकड़े में भी आप अचीव कर सकते हैं बड़ा गोल को। उस समय आपका फीलिंग क्या आता है? जब आप छोटा गोल को हासिल करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, बिलीफ सिस्टम जो होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो आप बड़ा गोल को भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो अचीव करने योग हो, जिसको किया जा सकता है, आपको वही गोल आपको सही होता है आपके लिए। और स्मार्ट का जो चौथा लेटर आता है वो आता है आर, यानी कि रियलिटी, वास्तविकता। आज बहुत सारे लोग कई तरह के गोल बनाते हैं, मिटाते हैं, लेकिन अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, यानी कि रियलिटी उसके पास नहीं है। बोलने में बाहर से अलग और अंदर से अलग। जब आप गोल को सेट करते हैं, वो रियलिटी होना चाहिए आपके आंतरिक और बाहरी दोनों चीज़ों से, तब आप गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और स्मार्ट का जो आखिरी लेटर आता है वो आता है टी, यानी कि टाइम बॉन्ड, समयबद्धता। बहुत सारे लोग लाइफ में भाग रहे हैं, लेकिन उसको कब हासिल करना है, कब तक उसे पाना है, उसका कोई डेट नहीं है।
कोई टाइम नहीं है। बिना डेट टाइम फिक्स किए आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिस काम को आप करते हैं उसको एक समय के साथ उसको फिक्स करें कि इतना समय में उसको हासिल करना है। आप कोई भी गोल को बनाएं, जिस व्यक्ति ने अपने गोल को या अपने आप को बेहतर बनाया, इस स्मार्ट के 5 लेटर को अपने लाइफ में उतारा है, अपने लाइफ में शामिल किया है, उसको समझा है, वही व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना पाया भीड़ से अलग। ये पहला यानी कि एस यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा एम यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, तीसरा ए यानी अचीवेबल होना चाहिए, और चौथा आर रियलिटी होना चाहिए, और टी यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए। जिसने इसको समझ लिया, अगर आप में नहीं है तो इसको सीखी जा सकती है। धीरे धीरे आप स्पेसिफिक होने में, ए मेजरेबल होने में, अचीवेबल होने में, या रियलिटी और टाइम बॉन्ड के साथ अपने लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। अपने लाइफ में धीरे धीरे कुछ % इसको बढ़ा के आप अपने लाइफ को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। बाकी आपको इस चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको हम सवाल का जवाब देके कितना % आपको हम मदद कर पाएँ, कितना क्लियर कर पाएँ, ये आप ही समझ सकते हैं। अगर आप व्यूअर के साथ कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमें और हमारे व्यूअर को स्मार्ट के परिभाषा समझने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हम गोल को अचीव कर सकते हैं, और इतने सारे तो पूरे देश में अपॉर्चुनिटी है। अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जाके कुछ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।